एक आदमी ने लाखों की नौकरी छोड़ दी और अपने 3 साल के बेटे को डे केयर में छोड़कर सीधा एक अनाथालय पहुंच गया ताकि वो अपने बेटे को किसी और को गोद दे सके। उसकी बात सुनकर वहां का स्टाफ भी हैरान रह गया। ये कैसा बाप है जो इतना गैर जिम्मेदार है। आदमी ने उनकी नजरों में वो सवाल पढ़ लिया था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सच बता ही दिया। उसे एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी जिसके चलते डॉक्टर ने कहा था कि वो मुश्किल से 2-3 महीने ही और जी पाएगा। बच्चे की माँ तो उसके पैदा होते ही घर छोड़कर चली गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। उसे अब और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। वो ये सोचकर ही डर जाता था कि उसके जाने के बाद उसका 3 साल का बच्चा इस दुनिया में कैसे जिएगा। ये सब सुनकर उस कर्मचारी की आंखें भी नम हो गई। उसने उसे एक फॉर्म थमा दिया और सारी जानकारी भरकर कागजी कार्रवाई पूरी करने को कहा। आदमी डेकर गया और अपने बेटे को वहां से ले आया, पर उसे क्या पता था कि रोज चुपचाप रहने वाला उसका बेटा आज अचानक जिद करने लगेगा। एक सिंगल फादर होने के नाते उसके दिल में हमेशा अपने बच्चे के लिए एक गिल्ट रहता था। दूसरों के बच्चों के कमरे खिलौनों से भरे रहते थे और अपने बेटे को देखकर उसे हमेशा लगता था कि वो उसे कुछ नहीं दे पाया। लेकिन कभी कभी वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता था और बच्चे पर गुस्सा कर बैठता था। एक बार जब उसके बेटे ने उसकी बची हुई दही की डिब्बी उठाई तो जॉन अचानक घबरा गया। उसने झटके से बच्चे के हाथ से वो डिब्बी छीन ली और सख्त आवाज में कहा कि उसकी छुई हुई किसी भी चीज को वो दोबारा हाथ न लगाए। उसे डर था कि कहीं उसकी बीमारी इन चीजों से बच्चे को न लग जाए। लेकिन उस छोटे से बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए। उसे लग रहा था जैसे पापा आजकल कितने बदल गए हैं और ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा उसे दूर भेजना चाहते हैं। पहली जिस फैमिली से वो मिले वो काफी रईस थी। वो एक बड़े से घर में रहते थे जिसमें एक आंगन भी था। वो पति पत्नी देखने में काफी अच्छे लग रहे थे और बातचीत के दौरान उन्होंने माइक को बहुत प्यार दिखाया। उन्होंने कहा कि वो माइक को अपने सगे बेटे की तरह रखेंगे, उसे सबसे अच्छे स्कूल में भेजेंगे और हर सुख सुविधा देंगे। शुरू में जॉन को लगा कि अपना बेटा उन्हें सौंपना सही रहेगा, पर उस आदमी की अगली बात ने उसे सोच में डाल दिया। उनके घर में पहले से ही एक बच्चा था। हालांकि वो कह रहे थे कि वो दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जॉन को तसल्ली नहीं हो रही थी। आखिरकार वो उनका अपना खून था, माइक को शायद वहां समझौता ही करना पड़ता। ये सोचकर जॉन ने अपना मन बना लिया। उस बड़े से घर से बाहर निकलकर बाप बेटे एक पुल पर टहल रहे थे। तभी जॉन ने प्यार से बेटे से पूछा कि क्या वो किसी और जगह रहना चाहेगा। लेकिन बच्चे का मानना था कि जहाँ उसके पापा है वही उसका घर है। बेटे कि ये बात जॉन के दिल पर छुरी की तरह लगी। वो भी तो अपने बेटे को बड़ा होते देखना चाहता था, पर अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वो मजबूर था। अगले दिन उसने हमेशा की तरह अपने बेटे को किंडरगार्टन छोड़ा। तभी अचानक बेटे ने पूछा कि बाकी सारे बच्चों की माँ है पर उसकी क्यों नहीं। अपने बेटे की उन मासूम और उलझन भरी आंखों को देखकर जॉन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल जोर से मुट्ठी में भींच लिया हो। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सच बता दे कि उसकी माँ उसके पैदा होने के बाद ही ये घर छोड़कर चली गई थी, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने बस अपने बेटे को एक मीठा सा झूठ बोल दिया, मैंने तुम्हें बताया था ना, उसे कहीं जाना था। दिन गुजरते जा रहे थे। शांति से एक एक दिन बीत रहा था। भले ही उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, फिर भी वो रोज रात को अपने बेटे को मजेदार कहानियां पढ़कर सुनाता था और जब मौसम अच्छा होता था तो बेटे को पार्क में घुमाने भी ले जाता था। एक दिन जब वो उसे जेसीबी दिखाकर उसके बारे में बता रहा था तो बेटे की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर जॉन को लगा जैसे ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पल हो। उसका बस एक ही मकसद था कि जब तक शरीर में जान है वो अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए। अपनी जिंदगी के बचे हुए इन पलों में वो अपने बेटे को सारी खुशियां देना चाहता था। महज 3 साल का माइक अपनी हरकतों से हमेशा उसका दिल जीत लेता था। जब भी वो पापा को सोफे पर सोता देखता तो अपने खिलौने छोड़कर चुपके से अपना छोटा सा कंबल पापा के ऊपर ओढ़ा देता और जब पापा जागते तो वो चुपचाप उनके लिए एक गिलास पानी ले आता, फिर एक प्यारी सी बिल्ली की तरह शांति से पापा के पास आकर चिपक कर बैठ जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये उसे बार बार याद दिलाती रही कि जॉन के पास वक्त कम है। अचानक उठे एक तेज सिरदर्द ने उसे समझा दिया कि अब उसे जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढना ही होगा। इस बार वो एक ऐसे मिडिल क्लास कपल से मिले जिनका पहनावा और रहन सहन बहुत बढ़िया था। उन्होंने साफ बताया कि वो अपना बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें एक बच्चे की बहुत चाहत है। बात करते समय उनका अंदाज बहुत सच्चा लग रहा था और वो चाहते थे कि जॉन उन्हें एक मौका दे। बातों बातों में माइक का ध्यान मेज पर रखे एक खिलौने वाले खरगोश पर चला गया। उस आदमी ने जब ये देखा तो उसने खुद आगे बढ़कर वो खरगोश माइक को दे दिया। क्या तुम्हें ये पसंद है माइक? इसका नाम है थैंक यू। उनके इस प्यार भरे बर्ताव ने जॉन को यकीन दिला दिया कि ये कपल बहुत अच्छा और नेक दिल है। उसकी जो चिंता थी वो अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जब वो जाने लगे तो वो अच्छा माहौल अचानक से बदल गया। उस औरत ने चुपके से अपने पति को इशारा किया कि वो उस खिलौने को बच्चे से वापस ले ले। ये देखकर जॉन का दिल एकदम टूट गया। अभी तक जो भी अच्छी छवि बनी थी वो पल भर में चकनाचूर हो गई। जॉन को अब अपना जवाब मिल चुका था। वो अपने बेटे को ऐसे घर में कभी नहीं छोड़ेगा। जो लोग एक खिलौना तक देने में कंजूसी कर रहे हैं उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो बच्चे को सच्चे दिल से प्यार करेंगे। तभी बेटे ने अचानक एक सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर जॉन अंदर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने बस भारी मन से बेटे को समझाना शुरू किया। ये सुनकर बेटे ने उसका हाथ झटक दिया और जमीन पर गिरे पेंट के निशानों पर चलता हुआ आगे बढ़ गया। उसका छोटा सा शरीर लड़खड़ाते हुए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। वो निशान कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे उन दोनों के बीच आने वाली कोई दरार हो। जॉन समझ गया था कि ये छोटा सा बच्चा अपने ही तरीके से अपना दुख छिपाने की कोशिश कर रहा है और वो एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाएगा। बेटे की उस कमजोर सी पीठ को देखकर उसने बस इतना ही कहा। उसके उन छोटे से लफ्जों में अपने बेटे के लिए सारी उम्मीदें और उसे खोने का दर्द छिपा था। घर लौटने के बाद
उसने अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए बेटे की तरह ही एक सीधी लाइन पर चलने की कोशिश की। वो अपने बेटे की दुनिया को समझना चाहता था, लेकिन इस बीमारी से जर्जर हो चुके शरीर के लिए सीधा खड़ा रहना भी मुमकिन नहीं था। उसका एक एक कदम भारी पड़ रहा था। दिल में दबा हुआ सारा गुस्सा और लाचारी इस पल बाहर निकल कर आ गई। वो एकदम बौखला गया और अपनी उस पुरानी गाड़ी पर जोर से लाते मारने लगा। उसे समझ आ गया था कि अब सच में उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। शायद वो उस दिन तक जिंदा भी न रहे जब उसके बेटे को एक अच्छा घर मिलेगा। शरीर को चीर देने वाला वो दर्द और लगातार होने वाली उल्टियां उसे बता रही थी कि मौत अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। लेकिन एक बाप का प्यार ऐसा ही होता है। मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी वो अपने बेटे का भविष्य संवारने में लगा था। तीसरी फैमिली एक बहुत बड़ा और मिलाजुला परिवार था, जहाँ माँ अश्वेत थी और पिता श्वेत थे। उनके घर में कुछ अपने बच्चे थे और कुछ उन्होंने गोद लिए हुए थे। उनका कहना था कि वो सभी बच्चों को एक बराबर मानते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि माइक उनका आखिरी गोद लिया हुआ बच्चा होगा। लेकिन बात करते वक्त जॉन की तेज नजर ने भाप लिया कि उस घर का एक बच्चा बहुत ही बदतमीज है। वो गालियां बक रहा था और उसे अपने माँ बाप और जॉन की जरा भी परवाह नहीं थी। और वहाँ मौजूद जो सबसे छोटा बच्चा था वो भी माइक को बहुत गुस्से से घूर रहा था। उसकी नजरों में एक नफरत थी। डरा हुआ माइक झट से अपने सबसे प्यारे खिलौने को छिपाने लगा। उसने घबराकर अपने पापा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। ये सब देखकर जॉन सब समझ गया। उसे डर था कि उसका छोटा सा बेटा इस घर में वो प्यार नहीं पा सकेगा जिसका वो हकदार है। अगर प्यार इतने सारे बच्चों में बंट जाए तो किसी के हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं आएगा। माइक बस एक ऐसी जगह रह जाएगा जो बाहर से तो आबाद है लेकिन अंदर से एकदम सूनी। इस तरह से वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इस बार जॉन ने अपने बेटे के दिल की सुनी और आखिरकार वहां से चला गया। जॉन के पास अब वह तेजी से फिसल रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो बेटे को अपने जाने के बारे में कैसे समझाए। तभी किस्मत ने उसे एक मौका दिया। बेटे ने जमीन पर पड़े एक मरे हुए कीड़े की तरफ इशारा किया और पूछा, पापा इसे क्या हुआ? ये मर गया है, मैं और नहीं चल सकता, इसे जाने दो, मैं नहीं कर सकता, ये मर चुका है। अपने बेटे के इस सवाल पर इस बार जॉन ने कोई कहानी नहीं बनाई। उसने बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाया कि उसके शरीर के अंदर जो सबसे जरूरी चीज थी वो जा चुकी है। अब जो बचा है वो बस एक खाली ढांचा है जो वो पीछे छोड़ गया है। ये कहते हुए जॉन रुक गया। कुछ बातों को धीरे धीरे समझने के लिए समय चाहिए होता है। अंत में एक गोद लेने वाले परिवार में केवल एक अकेली औरत रहती थी। उसकी जिंदगी का सफर किसी दुखद कहानी से कम नहीं था। जवानी के दिनों में उसे प्यार से बहुत उम्मीदें थी और उसने अपने पहले बच्चे को जन्म भी दिया था। अफसोस उस समय वो और उसका बॉयफ्रेंड बहुत गरीब थे, इसलिए बच्चे को बाद में अनाथालय वाले ले गए। जब वो बड़ी और समझदार हुई और उसे एक और बच्चा चाहिए था, तब उसके शरीर में कोई बीमारी हो गई। उसके पति ने भी उसे बेदर्दी से छोड़ दिया। हालांकि किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा किया, फिर भी वो एक बच्चा गोद लेकर एक बार माँ बनने का एहसास जीना चाहती थी। वो अपना सारा प्यार उस बच्चे को देकर अपनी जवानी के उस अधूरेपन को भरना चाहती थी। बात करते हुए उसने एक पैकेट खूबसूरत कैंडी निकाली और सारी की सारी बच्चे के सामने पलट दी ताकि वो उन्हें छोटे पत्थरों की तरह अपने टॉय ट्रक में भरकर खेल सके। पिता को साफ दिख रहा था कि इस औरत के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके खुद के घर की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तुम बचपन में कैसे थे मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता मुझे 4 साल की उम्र में ही ले गए थे। दरअसल पिता का बचपन भी बहुत गरीबी में बीता था। बड़ी मुश्किल से दुख झेलकर वो बड़े हुए और जब सुख के दिन आने ही वाले थे तो किस्मत ने फिर दगा दे दिया। मुसीबतें हमेशा गरीबों को ही क्यों घेरती है? वो बस यही चाहते थे कि उनका बच्चा आगे चलकर एक खुशहाल जिंदगी जिए। घर लौटते समय चौराहे पर एक स्कूल जाता हुआ बच्चा दिखा। वो बच्चा सीना तानकर बड़े ही शानदार तरीके से चल रहा था। उनकी नजर अपने आप उस बच्चे पर टिक गई। उसे देखते हुए उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे थे। ये नजारा बिल्कुल उनके और माइक की दो अलग अलग किस्मतों जैसा था। एक सुबह के उगते सूरज की तरह था जिसमें अनगिनत संभावनाएं और उम्मीदें थी जो एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था, और दूसरा शाम को ढलते हुए सूरज की तरह था जिसकी चमक वक्त के साथ फीकी पड़ रही थी और जो अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर था। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि ये दोनों बिल्कुल अलग किस्मतें एक ही पल में एक साथ घट रही थी। अगले दिन सुबह जॉन फिर से एडॉप्शन एजेंसी पहुंचा। वो बच्चे की असली मां को ढूंढना चाहता था, लेकिन स्टाफ ने उससे कहा कि वे किसी ऐसी मां पर भरोसा नहीं कर सकते जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया हो, क्योंकि अगर उसने एक बार ऐसा किया है तो वो दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा कर सकती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। क्या वे ये नहीं समझते? क्या तुम नहीं समझती? ये माइकल के बारे में है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा बेटा है, लेकिन क्या मैं वाकई उसे जानता हूँ? क्या मैं उसे इतना जानता हूँ? इन सवालों के बीच जॉन की उम्मीद भरी और गुजारिश करती नजरों के सामने वो औरत कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में जैसे बहुत कुछ कहने को था पर वो कह नहीं पा रही थी, और फिर वे अनकहे लफ्ज उसकी आंखों में आंसू बनकर तैरने लगे, जैसे किसी पारदर्शी दीवार ने उन सभी बातों को रोक दिया हो जिन्हें वो जुबान पर नहीं ला पा रही थी। इसी दिन जॉन का जन्मदिन था। बाप बेटे ने मिलकर एक चॉकलेट केक बनाया और उस पर 34 लाल मोमबत्तियां लगा दी। जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए। माइक की नजरों में उम्र बस एक आसान सी चीज थी जिसका मतलब मोमबत्तियों की गिनती से था। ये एक मासूम सोच थी, लेकिन जॉन के दिल में ये दुख, अफसोस और गहरे दर्द से भरा पल था। माइक ने शायद अपने पिता की उदासी को महसूस कर लिया था। उसने एक और मोमबत्ती उठाई और जॉन के हाथ में रख दी। 3 साल का बच्चा शायद मौत का मतलब नहीं समझता, लेकिन वो अपने ही तरीके से अपने पिता के दुख को कम करने की कोशिश कर रहा था। ये मोमबत्ती किसी भी लफ्ज से ज्यादा ताकतवर बन गई थी। ये माइक का अपने पिता के प्यार के लिए एक खामोश जवाब था। जॉन अब अपने दुख को और नहीं रोक पाया। वो अकेला एक पुल पर आया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी
आंखें लाल हो गई। उसे अपना बचपन याद आया, अपनी वो कड़ी मेहनत और संघर्ष के दिन याद आए। उसे माइक के पैदा होने पर उसकी पहली रोने की आवाज याद आई। उसे पिछले 3 सालों का बाप बेटे का साथ और उनकी छोटी छोटी यादें याद आई। लेकिन अब उसकी जिंदगी का सिर्फ 1 महीना ही बचा था। अब और देर नहीं की जा सकती थी। घर लौटने के बाद उसने माइक को जिंदगी का आखिरी बार नहलाया। इस बार उसने रोज की तरह कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि शांति से बाथटब के पास बैठकर उस पल को हमेशा के लिए अपने जहन में उतार लेना चाहता था। नहलाने के बाद उसने एक नई कार्टून वाली नाइट ड्रेस निकाली। ये वही ड्रेस थी जिसे माइक कुछ दिन पहले दुकान के शीशे से बहुत देर तक घूर रहा था। ये उसके द्वारा अपने बेटे को दिया गया आखिरी प्यार था। जो बेटा हमेशा बात मानता था, वो अचानक जिद करने लगा। पिता के बहुत समझाने पर भी वो कपड़े पहनने को तैयार ही नहीं था। शायद उस छोटे से बच्चे को भी इस बात का एहसास हो गया था। उसे लग रहा था कि ये उसके पापा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है। उसे लग रहा था कि जैसे ही वो ये कपड़े पहनेगा, उसके पापा उसे छोड़कर चले जाएंगे। ये सोचकर वो और भी उदास हो गया और उसने अपने पापा के लाए हुए बाकी सारे तोहफे फेंक दिए। यहाँ तक कि अपना सबसे प्यारा खिलौना भी उसने दूर फेंक दिया। ये पहली बार था जब बेटे ने इतना गुस्सा किया था। ये देखकर पिता पहले तो सन्न रह गया, लेकिन फिर वो समझ गया और मुस्कुराने लगा। उसका बेटा अभी ये सीख रहा था कि अपनों को खोने के दर्द का सामना कैसे किया जाए। इसके बाद हल्की रोशनी में दोनों का फिर से पैचअप हो गया। पिता ने अपने बेटे के साथ एक किताब पर ड्राइंग की और इसी बहाने उसने बेटे को शांत किया। फिर उसने अपने बेटे से एक सवाल पूछा। जॉन जानता था कि माइक को अभी भी वो कैंडी देने वाली औरत याद है। जॉन को भी याद था कि उस औरत ने माइक को किस नजर से देखा था। उस नजर में एक सच्ची उम्मीद और प्यार था। इसलिए उसने माइक की पसंद की इज्जत करने का फैसला किया। शायद एक सच्चा घर कभी भी सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता और नहीं इस बात से तय होता है कि कोई परिवार बाहर से कैसा दिखता है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्यार कितना सच्चा है। एक नजर ही सब कुछ बयां कर देती है। बच्चा गोद लेने का मतलब किसी अजनबी को किसी की जगह देना नहीं है, बल्कि प्यार के लिए एक नया ठिकाना ढूंढना है ताकि ये प्यार आगे बढ़ता रहे। इसके बाद जॉन ने अपनी जिंदगी की आखिरी चीजें समेटना शुरू किया। चर्च के पास से गुजरते समय पीतल की घंटी बजने लगी। उसकी आवाज आसमान और कब्रिस्तान की शांति में घुलकर एक कभी न खत्म होने वाली धुन बन गई। इस बार वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि मौत को शांति से अपना लेना ही एक इंसान का आखिरी सफर होता है। और उसका ये सफर इस बात में था कि वह अपने बेटे के लिए सब कुछ ठीक से सेट कर दे। उसने अपनी गाड़ी बेच दी और उन पैसों से माइक को एम्यूजमेंट पार्क लेकर गया। जो राइड्स उन्होंने पहले कभी नहीं की थी, वे सब उन्होंने बार बार की। दोपहर की धूप बिल्कुल पिघले हुए शहद की तरह थी, जो पूरे पार्क में एक प्यारी सी गर्माहट फैला रही थी। उस वक्त न तो कोई बीमारी का साया था और न ही बिछड़ने का डर। बस एक आम बाप बेटा एक दूसरे के साथ का मजा ले रहे थे। ये दिन उन दोनों की जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। पिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने बेटे को एक आखिरी हसीन सपना दिखाया था। अपने बेटे को उसकी नई मां को सौंपने से पहले उसने एडॉप्शन एजेंसी की उस लेडी की सलाह मानकर बहुत प्यार से एक टाइम कैप्सूल तैयार किया। उसने कुल मिलाकर कई चिट्ठियां लिखी। अब से बेटे को हर जन्मदिन पर एक चिट्ठी मिलेगी। उस बॉक्स में उसने बाप बेटे की एक फोटो और वही लाल मोमबत्ती भी रखी। मोमबत्ती को अंदर रखने से पहले पिता ने उसे जलाया। हालांकि अगले साल का जन्मदिन अब वो साथ नहीं मनाएंगे, लेकिन पिता को अब भी उम्मीद थी कि काश वो एक और साल जी पाता, बस एक साल और। उस कैप्सूल में उसने बेटे की मां की इकलौती तस्वीर भी रख दी। पिता को लगा कि कम से कम बेटे को ये तो पता होना चाहिए कि वो सच में कोई अनाथ बच्चा नहीं है, बस उसकी मां कहीं बाहर रास्ता भटक गई है। इसके बाद उसने अपनी काम वाली टोपी और वो शीशे साफ करने वाला टूल भी रख दिया, जिसे वो लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा था। मौत की दहलीज पर खड़े एक पिता ने अपने बच्चे के लिए अपना आखिरी प्यार छोड़ा था। वो दिल से चाहता था कि जब उसका बेटा बड़ा होकर इन सब चीजों को देखे तो उसके मन में दर्द और शिकायत न हो, बल्कि एक प्यार भरा एहसास हो और आने वाले कल के लिए उम्मीद हो। अगली सुबह पिता अपने बेटे को लेकर उसी जानी पहचानी सड़क से गुजरा और वे दूर जाने वाली एक बस में बैठ गए। वे उस औरत के घर की तरफ जा रहे थे। उसने अपने बेटे के ही हाथों नई मां के घर की डोरबेल बजवाई। आज के बाद यही उसके बेटे का नया घर होगा। लेकिन इस बार माइक ने रोज की तरह हेलो नहीं कहा। उसने बस शांति से अपना सिर ऊपर उठाया और बिना पलक झपकाए अपने थके और कमजोर पिता को देखने लगा। और पिता की उन लाल आंखों में इस पल एक अजीब सी खुशी की चमक थी। उसकी आंखों में उम्मीदों और दुआओं से भरे आंसू थे। उस छोटे से लड़के को अचानक वो रात याद आ गई जब उसके पिता ने उससे कहा था, एक दिन मैं भी उस कीड़े की तरह अपना शरीर छोड़ दूंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मैं तुम्हारी हर सांस में मौजूद रहूंगा। मैं धूप में, बारिश की बूंदों में और अंगूर की मिठास में भी छिपा रहूंगा। आसमान में उड़ने वाले बादल मैं ही होऊंगा। पानी में तैरने वाली मछली मैं ही होऊंगा। बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू भी मैं ही होऊंगा। तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हर बात महसूस कर सकूंगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे गहरा प्यार वो होता है जिसमें हाथ छोड़ना आ जाए। किसी को सच्चा प्यार करने का मतलब ये चाहना है कि तुम्हारे जाने के बाद भी वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए। सच्चा प्यार जिंदगी के खत्म होने के साथ नहीं मरता। वो एक सुकून देने वाली रोशनी बन जाता है, जिंदगी देने वाला पानी बन जाता है, हवा में बहने वाली ताजगी बन जाता है। वो हमेशा रहता है, हर उस पल में जब प्यार महसूस होता है, हर उस दिन जब किसी की याद आती है। जिंदगी का असली अंत मरना नहीं है, बल्कि अपने प्यार करने वालों के दिल से पूरी तरह भुला दिया जाना है। इस दुनिया के सारे पिता शायद एक जैसे ही होते हैं, चुपचाप अपना सब कुछ दे देते हैं और खामोशी से बहुत गहरा प्यार करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।